आज मैं कक्षा 11 के क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूँ, जो कि तरल दाब वाले पार्ट से है, जिसका हेडिंग है पास्कल का नियम और द्रव चालित मशीन का सिद्धांत। तो ये पहले हमको पास्कल का नियम समझना होगा। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट नियम है। इसका जो है व्यवहार में बहुत उपयोग है। इसके सिद्धांत पर कई मशीनें बनाई गई हैं। देखिए, पास्कल एक वैज्ञानिक का नाम है। उन्होंने एक नियम दिया था। इस नियम के अनुसार गुरुत्व के प्रभाव को नगण्य मानते हुए, इस नियम के अनुसार गुरुत्व के प्रभाव को नगण्य मानते हुए, गुरुत्व का प्रभाव जो है नगण्य मान लेंगे, तो इसमें यदि विराम अवस्था में किसी असंपीड्य तरल के किसी स्थान पर बाहर से कोई दाब लगाया जाता है, यानी जो तरल है वो कैसा है, असंपीड्य है, नॉन कंप्रेसिबल है, तो उसके किसी स्थान पर बाहर से कोई दाब लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर इस चित्र में दिखाया गया, बाहर से एक दाब लगाया जा रहा है, तो यह दाब तरल के प्रत्येक भाग तथा बर्तन की दीवार पर सभी दिशाओं में एक समान तथा अपरिवर्तित, यानी बिना क्षय हुए रूप में, अपरिवर्तित रूप में संचरित हो जाता है। ये जो दाब है, ये बर्तन के प्रत्येक बिंदु पर, द्रव के सभी बिंदुओं पर, प्रत्येक तरल के प्रत्येक भाग में, सभी दिशाओं में समान रूप से, बिना क्षय हुए समान रूप से संचरित हो जाता है। जैसा कि यहाँ चित्र से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर एक दाब लगाया जा रहा है। तो ये दाब, यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है ये 4 नलियाँ दिखाई गई, जो कि भिन्न भिन्न स्थानों पर हैं, लेकिन सभी पर दाब समान आरोपित हो रहा है। ये कैसे पता लग रहा है? क्योंकि सभी में द्रव समान ऊंचाई तक चढ़ रहा है। इसका मतलब है प्रत्येक बिंदु पर दाब समान है। तो ये है पास्कल का नियम। ठीक है, कि अगर हम किसी द्रव के किसी बिंदु पर दाब आरोपित करते हैं बल लगा करके, तो वो दाब बिना क्षय हुए द्रव के प्रत्येक बिंदु पर आरोपित हो जाता है। अब पास्कल के नियम के क्या अनुप्रयोग हैं? इस नियम के आधार पर द्रव चालित मशीनें बनाई गई हैं, जैसे द्रव चालित लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट। ये हमारे ट्रैक्टर में और अन्य जो मशीनें हैं, ट्रॉली उठाई जाती है इनसे, तो ये सब होता है। इसमें द्रव चालित लिफ्ट है, द्रव चालित ब्रेक हैं, प्रेशर वाले ब्रेक होते हैं। तो ये भी इसी सिद्धांत पर लगाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। अब इसका सिद्धांत देना है हमें, द्रव चालित मशीन का सिद्धांत, यानी कैसे ये द्रव चालित मशीन जो है उस पर कम दाब लगा करके हम भारी वजन को उठा लेते हैं। तो यहाँ पर एक चित्र के द्वारा इसको समझाया गया है। चित्र में एक्स तथा वाई 2 बेलनाकार बर्तन हैं। ये एक्स और वाई जो एक क्षैतिज नली टी के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। दोनों बर्तनों में वायुरुद्ध ये पिस्टन लगा हुआ है, वायुरुद्ध पिस्टन लगा है। ये इसमें वायु नहीं जा सकती है, ना निकल सकती है, ना अंदर जा सकती है। तो ये पिस्टन लगा हुआ है। माना इनके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्रमशः A1 और A2 है, यानी A1 छोटा है और A2 बड़ा है। जहाँ पे हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, बल लगाएंगे, वो छोटा क्षेत्रफल वाला होगा, और जहाँ पर हमको भार को उठाना होगा वो बड़ा क्षेत्रफल वाला होगा। तो अब हम क्या करते हैं, पिस्टन P1 पर बल F1 लगाते हैं। बल F1 पिस्टन P1 पर लगा रहे हैं, तो पिस्टन P1 पर जो दाब आरोपित होगा वो P1 बराबर F1/A। दाब का सूत्र बताया था, दाब बराबर आरोपित बल बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो यहाँ से जो दाब आरोपित होगा वो P1 बराबर F1/A1 होगा। यही दाब द्रव द्वारा पिस्टन P2 पर संचरित हो जाता है पास्कल के नियम से, कि जो दाब हम एक बिंदु पर आरोपित करेंगे वही द्रव के प्रत्येक बिंदु पर आरोपित हो जाएगा। तो यहाँ पर भी यही दाब आरोपित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप पिस्टन P पर ऊपर की ओर एक बल F2 लगता है। ऊपर के लिए बल लगेगा F2, ठीक है, जिससे वह ऊपर उठता है। ये पिस्टन अपने आप ऊपर उठने लगता है। अगर मान लो यहाँ पर कोई भार रखा हुआ है तो वो भार भी ऊपर उठ जाएगा, अर्थात P1 बराबर P2। ये किसके नियम से? पास्कल के नियम से। दाब जो है वो दोनों जगह बराबर होगा। जितना दाब यहाँ आरोपित होगा बल के द्वारा, उतना ही दाब यहाँ पर आरोपित हो जाएगा। तो पिस्टन P2 पर जो दाब होगा वो F2/A2 होगा, बल बटे क्षेत्रफल, और पिस्टन P पर F1/A1 होगा। तो दोनों को इन्हें बराबर रख देंगे। तो पिस्टन P2 पर आरोपित बल, यानी ये पिस्टन पर कितना बल आरोपित होगा, F2 बराबर, ये गुणा करेंगे कैंची की, तो A2/A1 इंटू F1। अब चूंकि यहाँ पर A1 जो है बहुत छोटा है,
A2 से, यानी A2 बड़ा है, जब A2 बड़ा है तो F2 भी बड़ा हो जाएगा। ये क्लियर है? A2 बड़ा है A1 से तो F2 बड़ा हो जाएगा। अर्थात कम क्षेत्रफल वाले पिस्टन पर कम बल लगा करके अधिक क्षेत्रफल वाले पिस्टन पर अधिक बल प्राप्त किया जा सकता है, यानी अधिक भार को यहाँ पर उठाया जा सकता है। इस प्रकार यदि पिस्टन P2 के ऊपर कोई बोझ रख दिया जाए तो उसे पिस्टन P1 पर बहुत कम बल लगाकर ही ऊपर उठाया जा सकता है। यही द्रव चालित मशीन का सिद्धांत है। ठीक है बेटा।